ये दोनों ही हैं वहां पर मुख्य रूप से, दोनों को ही भगवान पूछ रहे हैं। पर विभीषण जी बोलते हैं, सुग्रीव चुप है, सुग्रीव कुछ नहीं बोल रहा है। संभवतः सुग्रीव ने विभीषण को बोलने का मौका दिया होगा। अभी अभी विभीषण जी भगवान के चरण शरण में पधारे हुए हैं और मंत्रिमंडल में उनको स्थान दिया गया, युद्ध मंत्री उनको बना दिया गया है। और तब मुखरित होते हैं विभीषण जी और कहते हैं कि प्रभु, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। भगवान, आपके बाणों में इतनी शक्ति है कि एक ही बाण करोड़ों करोड़ों समुद्र को सोखने की क्षमता रखता है। यद्यपि तदपि नीत अस गाई, विनय करिय सागर सन जाई। फिर भी भगवान, आप सागर से विनय कर लीजिए। क्यों? क्योंकि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहई उपाय विचारी, बिन प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। भगवान, ये जो सागर है ना, वो आपका पूर्वज है, आपका कुल गुरु है। क्योंकि आपके पूर्वज सगर पुत्रों के द्वारा ये निर्मित हुआ है, इसका निर्माण हुआ है, ये बना है। इसलिए संभवतः ये कुछ उपाय बता दे और जिससे ये पूरी वानर वाहिनी लंका पहुंच सके। ये विभीषण जी के विचार है, पर ये विचार लक्ष्मण जी को अच्छे नहीं लगे। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनियति दुख पावा। लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ। भगवान राम तो कह रहे हैं कि ठीक सखा, आपका कथन सही है, पर लक्ष्मण जी को ये बातें बिल्कुल ये कायरता। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सिय सिंधु करिय मन रोषा। महाराज, समुद्र को सोख लीजिए, क्रोध करिए, कायरता दिखाने का समय नहीं है। कादर मन कहूँ एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। ये कायरों का काम, देवताओं का आश्रय लेना। विभीषण जी की मान्यता है कि पुरुषार्थ की क्षमता होते हुए भी प्रार्थना का आश्रय लेना चाहिए।
इसी में हमारे पुरुषार्थी की महानता है। सामर्थ्य होते हुए भी प्रार्थना करना चाहिए, विनय करना चाहिए। और लक्ष्मण जी का कहना है नहीं नहीं, प्रार्थना तो केवल ईश्वर की ही की जानी चाहिए। और फिर यदि पुरुषार्थ है हमारे पास तो फिर प्रार्थना की आवश्यकता क्या है? यदि हमारे घर में अन्न का भंडार हो तो दूसरों से कुछ मांगने की आवश्यकता ही क्या है? ये लक्ष्मण जी के विचार। अब विभीषण जी का जो मत है, विचार तो दोनों के ठीक है। विभीषण जी ये चाहते हैं, चूंकि वे राजघराने से हैं, इसलिए वो उनको नीति पसंद है। और नीतियों में जैसे 4 नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद, तो साम नीति का प्रयोग पहले किया जाता है। ये नियम है, सबसे पहले साम नीति का उपयोग होना चाहिए, बाद में फिर यदि साम नीति के द्वारा कोई काम नहीं बन रहा है तो फिर दंड नीति का उपयोग किया जाना चाहिए। पहले भगवान राम विभीषण जी की बातों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, और बाद में फिर भगवान राम लक्ष्मण जी की बातों को रखने के लिए लक्ष्मण बाण कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु सो बारिधि बिसिख कृषानु। लक्ष्मण धनुष और बाण लाओ। संभवतः धनुष और बाण वहां पर नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि भगवान विनय कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे समुद्र से। पर हुआ क्या? अच्छा, एक बात और है, भगवान ये समुद्र से ये विनय क्यों कर रहे हैं, प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? विनयन मानत जलति जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। इसी दोहे पर आपको समझ कुछ कहने जा रहा हूं। भगवान राम के समक्ष 2 विचारधारा, एक विचारधारा पूजा प्रार्थना की विचारधारा, और दूसरी जो विचारधारा है वो पुरुषार्थ की विचारधारा है। एक तरफ देववाद है और दूसरी वो पुरुषार्थवाद है। एक तरफ साम नीति है तो दूसरी ओर दंड नीति है। एक ओर शांतिवाद है तो दूसरी ओर क्रांतिवाद है। एक तरफ शत्रु का भाई, दूसरी ओर स्वयं का भाई। एक तरफ विभीषण जी के विचार, जो शत्रु का भाई, जो अभी अभी मंत्रिमंडल में आया, और एक तरफ स्वयं का भाई, भगवान राम का भाई लक्ष्मण। और दोनों के विचार पूर्णतः विरोधी विचार। एक कहते हैं कि नहीं प्रार्थना कीजिए, और दूसरा कहते हैं प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, कायरता दिखाने की आवश्यकता नहीं, पुरुषार्थ कीजिए। अब भगवान किसकी बातों को माने? भगवान का यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में भगवान का समन्वयवाद दिखाई देता है। भगवान न तो विभीषण जी के साथ पूर्णतः हैं और न ही लक्ष्मण जी के साथ पूर्णतः हैं, वे बीच में है। विनयन मानत जलति जड़ गए 3 दिन बीत। 3 दिन वे देते हैं
पूजा प्रार्थना को। और चौथा दिन जो निर्णायक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 3 दिन अभी पूजा हो चुकी है, 3 दिन तक भगवान पूजा करते रहे, विनय करते रहे समुद्र से। और चौथा दिन निर्णायक दिन है, 3 दिन वे संभवतः क्रांतिवाद को देंगे। अब एक प्रश्न और है कि भगवान इस तरह विनय क्यों करते रहे? तो संतों ने मत दिया, कहा कि भगवान बड़े कृपालु दयालु हैं, वे विभीषण जी की बातों को रखना चाहते हैं। विभीषण जी अभी अभी भगवान के चरण शरण में आए हुए, शरणागत हुआ है। तो इस दृष्टि से विभीषण कुछ समय पूर्व ही भगवान के सानिध्य में आया है। विभीषण के विचारों को समर्थित करके भगवान विभीषण को अपना विश्वास पात्र बनाना चाहते हैं। हमारे भगवान विभीषण के हृदय में विश्वास की स्थापना करना चाहते हैं। मित्र तो बनाया ही प्रभु ने विभीषण को, युद्ध मंत्री का भी दर्जा उनको मिला हुआ है, पर विश्वास की स्थापना के लिए विभीषण के मत का समर्थन बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान विभीषण की बातों का प्रथम समर्थन, उनके विचारों को प्राथमिकता देते हैं। अब और कोई दूसरी बात है क्या? तो भगवान राम थोड़ा विलंब कर रहे हैं, थोड़ा समय दे रहे हैं। इसको रावण को समय दे रहे हैं, रावण को सोचने का अवसर दे रहे हैं। रावण को सोचने का अधिक से अधिक अवसर मिले, ताकि युद्ध की संभावना ही समाप्त हो जाए। समुद्र से विनय कर रहे हैं, समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, ये संदेश वहां तक जाएगा, रावण तक। एक पड़ोसी का संदेश दूसरे पड़ोसी तक जरूर पहुंचता है। तो भगवान की जो विनयशीलता है, भगवान की जो विनम्रता है, ये संदेश शत्रु पक्ष में जाएगा। इसलिए भगवान वहां पर विनय करते हुए दिखते हैं। विभीषण जी के मतों का समर्थन तो उनके द्वारा हो रहा है, पर रावण को समय भी दे रहे हैं। अच्छा, ये समुद्र जो है विनय क्यों नहीं मान रहा है भाई? भगवान राम जब वन पथ में थे तो बड़े बड़े पहाड़ रास्ते में मिलते थे, नदियां मिलती थी, अवघट घाट भी मिलते थे। और वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि सरिता सर गिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। हमारे प्रभु हैं, हमारे प्रभु श्री राम हमारे समक्ष हैं, हमारे स्वामी यहाँ पर पधारे हुए हैं, ऐसा सोच करके पर्वत, नदियां, अवघट घाट, ये सब रास्ता दे देते थे। ये भी तो जड़ ही है, पर समुद्र भी जड़ है। अब जड़ इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज समुद्र को जड़ कहते हैं। विनयन मानत जलधि जड़। अब ये जड़ क्यों है भाई? वैसे तो समुद्र ने स्वीकार किया, गगन समीर अनल जल धरनी, सब कहूं नाथ सहज जड़ करनी। ये समुद्र का कथन है, भगवान हम सब लोग तो जड़ हैं। ये जो 5 तत्व, गगन समीर अनल जल धरनी, ये सब जड़ है। इसलिए भगवान मैं जड़, ऐसा वो कहता है। तो क्या सचमुच में समुद्र जड़ है? अरे भाई, हनुमान जी महाराज जब लंका की यात्रा में थे सर्वप्रथम, तब समुद्र ने क्या कहा?
मैनाक जो समुद्र के गहराई में छुपा हुआ था इंद्र के भय से, उस मैनाक को प्रेरित किया समुद्र ने। कहा कि जल नदी रूपति दूध बेचारी हो मैनाक श्रमहारी, तय मैनाक हो श्रमहारी। मैनाक तुम जल स्तर से बाहर आओ, जल सतह से बाहर आओ, और जो पवन नंदन हनुमान जी महाराज उड़ते हुए जा रहे हैं, संभवतः श्रमित हो गए होंगे, थक गए होंगे, उनको विश्राम करने के लिए कहो। और हनुमान जी महाराज से मैनाक जो है निवेदन करता है, हनुमान कहीं पर आकर प्रणाम, और राम काज की वही कहा विश्राम, हनुमान जी ने विश्राम तो नहीं किया। तात्पर्य क्या, समुद्र सचमुच जड़ है क्या? समुद्र जड़ नहीं है, पर क्या हो गया, क्यों ये मार्ग नहीं दे रहा है? इसके पीछे क्या बात हो सकती है, क्या भावना हो सकती है? अब हम लोग सब लोग जानते हैं समुद्र आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में तो सभी सूत्र देते हैं हमें। विनय पत्रिका का ये सूत्र है, कुणप विमान सागर भयंकर घोर अमित अवगाह दुस्तर अपारम। ये जो समुद्र है देहाभिमान का प्रतीक है। और देहाभिमान तात्पर्य यह है कि वो अहंकार से भरा हुआ एक प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि वो अनुलंघनीय है। वो जानता है कि मैं अनुलंघनीय पार नहीं कर सकता, पर वो देहाभिमान है। अब भगवान देहाभिमान से विनय कर रहे हैं। अब संतों ने अलग अलग मत प्रकट किए कि ये समुद्र रास्ता क्यों नहीं दे रहा है। तो एक संत ने कहा कि सबसे पहले हनुमान जी महाराज को उसने रास्ता इसलिए दिया कि वो हनुमान जी महाराज के शौर्य से वो अवगत हो चुका था। जही गिरिचरण दे हनुमंता चले सुपा गा पाता तुरंत जिस पर्वत पर हनुमान जी महाराज पैर रख देते थे वो सीधा पाताल चला जाता था। और हनुमान जी महाराज उड़ते हुए जा रहे थे सागर के ऊपर। तो हनुमान जी महाराज के शौर्य से तो वो परिचित हुआ, पर भगवान इस समय जब प्रार्थना करने लगे तो भगवान में उसने मनुष्यत्व देखा। ये सामान्य मनुष्य है। हनुमान जी के लिए वो चेतन हुआ, पर इस समय भगवान जब प्रार्थना करने लगे तो वो भ्रमित हो गया। ये कोई ईश्वर तो नहीं लगते, ये तो सामान्य मनुष्य ही तो विनय करते। एक संत ने ऐसा कहा। दूसरे संत का कहना है कि ये समुद्र है, वो चाहता है कि भगवान किसी तरह अपने धनुष में बाण चढ़ा दे, क्योंकि इस समुद्र के उत्तर तट में कुछ आभीर लोग रहते हैं जो समुद्र को गंदा करते हैं, समुद्र को विष्ठा करते हैं, उत्पात मचाते हैं। तो ये समुद्र चाहता था कि अब तो भगवान दक्षिण भाग की ओर, दक्षिण की ओर तो भगवान आ ही रहे हैं, लंका की ओर तो आ ही रहे हैं, मेरा उत्तर भाग कहीं उत्पातों से भरा न रह जाए। दक्षिण के उत्पातों को तो भगवान अपने पुरुषार्थ से समन करेंगे, उसके समन के लिए आ ही रहे हैं। उत्तर में जो आभीर लोग उत्पात कर रहे हैं उसका समन कब होगा? भगवान धनुष में बाण चढ़ा ले किसी तरह। तो मैं भगवान से निवेदन करूंगा कि भगवान उत्तर तट में जो उत्पाती हैं उनका विनाश कीजिए। और ऐसा हुआ भी। भगवान बाद में धनुष में अपने धनुष में बाण चढ़ा लेते हैं। और तब उसने विनय किया। समुद्र ने कहा भी भगवान को कि यही सर मम उत्तर तटवासी हतः नाथ नरखल अग्रासी। उन अग्रासी दुष्टों का आप विनाश कीजिए। आपका जो बाण है व्यर्थ तो नहीं जाता भगवान, इसलिए मैं आपसे विनय कर रहा हूं, इस बाण का उपयोग उनके लिए कीजिए
तात्पर्य यह है कि समुद्र आंतर और बाह्य, ऊपर और नीचे, दोनों तरह से अपनी सुरक्षा चाहता था, सुरक्षित रहना चाहता था, उत्पातियों का विनाश करना चाहता था, दुष्ट दलन को करना चाहता था। इसलिए अच्छा, तीसरे संत ने कहा कि ये समुद्र जो है भगवान के गौरव को बढ़ाना चाहता था। यदि रास्ता दे देता तो रावण क्या सोचता? रावण यही सोचता कि अरे समुद्र ने रास्ता दिया तब तो ये यहां तक पहुंचा, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। तो भगवान राम के बल को, भगवान राम के पुरुषार्थ को, भगवान राम के शौर्य को स्थापित करने के लिए समुद्र मार्ग नहीं दे रहा था। अच्छा, और एक बात और है, यदि समुद्र रास्ता दे देता, मान लो की बात है, तो फिर होता क्या कि भगवान का जो मुख्य जो सद्गुण है, सेतुत्व, वो प्रकट नहीं होता। और ये समुद्र ये चाहता था कि भगवान का सेतुत्व प्रकट। बाद में उसने निवेदन भी किया कि नाथ नील नल कभी तो भाई, लड़का रिस आशीष पाई। भगवान ये नल नील जो वानर हैं, विश्वकर्मा पुत्र हैं, शिल्पी वानर हैं, और ये तिनके ये लोग जब प्रयास करेंगे तो उनके प्रयास से बढ़िया सेतु का निर्माण होगा समुद्र में। पुल बना लीजिए। वो उसने खुद निवेदन किया। वो जानता है कि भगवान का ये सबसे बड़ा गुण है, सेतु की स्थापना करना। तो सेतु का तात्पर्य क्या है? सेतु का तात्पर्य है दो किनारों को जोड़ने वाला तत्व। और भगवान को विश्व के महान गुरुओं ने, दो महान गुरु धर्म सेतु की उपाधि दी है। एक गुरु जी कौन है? एक गुरु जी विश्वामित्र है। उन्होंने कहा कि धर्म सेतु पालक तुम ताता, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा, राम तुम तो धर्म सेतु के संरक्षक हो। अब इसी तरह कुल गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, धर्म सेतु करुणायतन, कस न कहु असराव। कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कह दिया कि राम तुम तो साक्षात धर्म सेतु, सेतु जो दो किनारों को मिलाता है। किसी जलाशय को पार करना है तो उसके लिए एक दो माध्यम है, जैसे हम उस जलाशय को तैर कर पार कर सकते हैं, या नाव के द्वारा पार कर सकते हैं, या फिर यदि उस पर सेतु बना दिया जाए, पुल बना दिया जाए, तो पार करना सहज हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं बालकांड में, अति अपार जे सरित वर, जे निपुसे तु कराही, चढ़ी पिपीली कौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। जब सेतु का निर्माण जो आता है किसी नदी में या किसी जलाशय में, तो छोटी से छोटी चींटी भी उसको पार कर लेती है, माने उस जलाशय को पार कर लेती है। छोटी चींटी का तात्पर्य है कि छोटे से छोटे लोग भी, जिनमें सामर्थ्य नहीं है, वे भी, मान लघुता का प्रतीक। ये छोटी चींटी जो है लघुता का प्रतीक है, माने जो असमर्थ व्यक्ति हैं वे भी उस जलाशय को सेतु के माध्यम से पार कर। भगवान का नाम सेतु है, भगवान का चरित्र सेतु है। नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ भव सागर तरही। और चरित करत नर अनुहरत, संस्कृत सागर सेतु।
भगवान का चरित्र सेतु है, भगवान का नाम सेतु है, भगवान स्वयं धर्म सेतु है। अति नागर भव सागर सेतु। तो तीक्ष्ण जी ने कहा कि भगवान आप तो अति नागर हैं, बहुत ज्यादा चतुर हैं आप, क्योंकि आप तो भव सागर के सेतु हैं, भव सागर से पार कराने वाले एक माध्यम है आप। तो ये भगवान का जो सेतुत्व है वो क्या है सचमुच में, बहुत विचारणीय प्रश्न है, बहुत बड़ी बात है ये। रामचरितमानस का ये समन्वयवाद और भगवान राम के जीवन में जो समन्वयवाद है किस तरह है, इसका परिचय गोस्वामी जी महाराज इस प्रसंग के माध्यम से आपको देते हैं। हमारे समाज में हम देखते हैं या व्यक्ति के जीवन में देखते हैं, व्यक्ति के जीवन में भी बड़ी दूरियां हैं, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच दूरी है, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के विचारों में दूरी है। हमारे साधु संतों महात्माओं के विचारों में दूरियां हैं, अलग अलग है। हमारे समाज में कई प्रकार की दूरियां हैं। हमारे समाज में कुछ लोग विद्वान हैं तो कुछ लोग कम समझ वाले लोग हैं, कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी हैं। हमारे समाज में कुछ लोग बहुत धनवान हैं तो कुछ बहुत ही निर्धन लोग भी हैं। हमारे समाज में बहुत लोग बलवान हैं तो बहुत कम बल रखने वाले भी लोग, निर्बल लोग भी हैं। एक मनुष्य शरीर को ही हम देखें, मनुष्य शरीर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इनके बीच समन्वय नहीं हो पाता है। मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ करती है, माने इनके बीच समन्वय नहीं हो पाता है। यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो इनके बीच समन्वय हो सकता है। मन और बुद्धि के बीच, हमारे अंतःकरण में जो विषमता है उसमें समता आ सकती है। हमारे समाज में जो विषमता है उसमें समता आ सकती है, उसमें समन्वय हो सकता है। और भगवान अपने चरित्र के माध्यम से यही करते हैं। भगवान का जन्म नगर में होता है, वे नगर में अवतरित होते हैं, पर नगर से चल देते हैं ग्राम, गांव से फिर चलती है वन, वन से चलती है राक्षसों की नगरी लंका, और सबको जोड़ते हैं। व्यक्ति से जोड़ते हैं, व्यक्ति को समाज से, समाज को राष्ट्र से, राष्ट्र को राष्ट्र से, नायक अपने स्वयं से जोड़ लेते हैं। पशु पक्षियों को जोड़ते हैं भगवान। इस तरह जब सबको जोड़ लेते हैं प्रभु, तब फिर राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य की स्थापना सबको जोड़ने के बाद, सबको एक सूत्र में पिरोने के बाद राम राज्य की स्थापना होती है। तो विनय, यहां पर भगवान विनय कर रहे हैं। विभीषण जी की बातों को उन्होंने प्राथमिकता दी है। अब आइए इस दोहे के दूसरे भाग पर हम लोग विचार करें। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब, भय बिन होई न प्रीत। भगवान कहते हैं कि भैया ये तो विनय नहीं मान रहा है ये सागर, अब क्या किया जाए। तो 3 दिन विनय के लिए देते हैं, 3 दिन शांति के लिए देते हैं, 3 दिन क्रांति के लिए, बीच का ये निर्णायक दिन, चौथा दिन। और फिर बोले राम सको तब, भगवान राम क्रोध करते हैं। तो भगवान राम का जो क्रोध है वो तोड़ने के लिए नहीं है, जोड़ने के लिए है। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं सकोप, सकारात्मक क्रोध नकारात्मक भी हो सकता है, पर यहाँ पर भगवान जो क्रोध कर रहे हैं वो सकारात्मक है, जोड़ने के लिए क्रोध कर रहे हैं। सुग्रीव भगवान को भूल गया, भगवान इस समय पर पर्वत में चौमासा व्यतीत कर रहे हैं, और सुग्रीव, भगवान के मन में आया कि सुग्रीव ही सुध मोर विसारी, पावा राज होश पुर नारी। अब जय सहायक मारा मैं पाली, तेई सरहतों मूड कहाँ काली।
भगवान राम यहाँ पर क्रोध दिखाते हैं और कहते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया उसी बाण से मैं सुग्रीव का वध करूंगा। भगवान राम से पूछा गया महाराज ये कब करेंगे उसका वध? तो कल करूंगा। बहुत आश्चर्य की बात है महाराज, आज आप क्रोध कर रहे हैं और कहते हैं कल कल करूंगा। तात्पर्य यह है कि आप सुग्रीव को बचाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं चलूं? लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करीबाना। लक्ष्मण जी वहां से प्रस्थान करते हैं। तो भगवान राम ने उनको रोका, अरे लक्ष्मण देखो देखो ऐसा मत, ऐसा ऐसा करना भाई, थोड़ा थोड़ा संभल के काम करना। तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणा सीम, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। भय दिखाई ले आओ, भय दिखाई ले आओ, बस यही मूल मंत्र है। भगवान ने कहा कि भैया उसको डराना भर, पर उसको अपने साथ ले आना। जानते हो ना वो भगोड़ा भाग जाएगा, अभी हमें काम लेना है। तो भगवान का जो क्रोध है वो सकोप है, सकारात्मक क्रोध है। समय सीमा पर है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे